जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सभी अभ्यर्थी अपना संशय दूर करें। कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द। सोशल साइंस और अन्य सभी विषय की बल्ले बल्ले, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। कुल उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार विचार किया जाए तो कंप्यूटर साइंस विषय में 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं 7वें चरण में ही। अब आगे बात कर लेते हैं बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। कंप्यूटर लैब स्थापित करने की खबरें, इस अनुसार से विचार किया जाए तो 5,000 से अधिक पद कम से कम आने की पूरी संभावना बनती है 7वें चरण में, और इससे अधिक भी पद आ सकते हैं। 8,000 से भी अधिक पद आ सकते हैं 7वें चरण में ही। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग जो ये देख रहे होंगे आईसीटी के बारे में, तो आईसीटी के कारण कुछ अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं, तो सभी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जो कंप्यूटर साइंस विषय से एसटीटी क्वालिफाइड हैं, सभी को खुशखबरी ही देखने को मिलेगी जो कंप्यूटर लैब आईसीटी के तहत स्थापित हो रहे हैं। इससे तो आप लोग जो नोटिस देखेंगे, जो पहले के अधिसूचना देखेंगे, लेटर देखेंगे, तो आप लोग को सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अब आगे बात कर लेते हैं, इससे पहले कुछ अन्य जानकारी पर बात कर लेते हैं। आप लोग ये अन्य जानकारी देख रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस मात्र देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस विषय में मात्र 1,000 पद स्वीकृत, जबकि अन्य सभी विषय में विद्यालय की संख्या के अनुसार पद स्वीकृत। ऐसा क्यों, जबकि कंप्यूटर साइंस विषय में पेपर 1 भी नहीं होता है। तो बात कर रहे हैं 33,916 स्वीकृत पद के बारे में, मंत्रिमंडल से जो स्वीकृत पद हुए हैं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी तिथि आप लोग जान सकते हैं, मई 2020 में ये पद स्वीकृत हुए थे, जिसमें कंप्यूटर साइंस विषय में 1,000 ही पद स्वीकृत हुए थे, जबकि अन्य सभी विषय में बात करें तो विद्यालय की संख्या के अनुसार पद स्वीकृत हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में तो आप लोग ये जो देख रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो जुलाई 2020 में यह बातें निकलकर सामने आई। इसके बाद बिहार में भी बजट, जो पिछले बजट हैं, उसमें भी प्रावधान किया गया कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। क्लास छठी और इससे आगे से ही बातें की गई हैं, आगे की कक्षा के लिए, छठी और आगे की कक्षा के लिए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, तब से कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं, और पहले भी महत्व था, इसे ही पता चल सकता है जब बिहार गजट अगस्त 2019 में ही एक कंप्यूटर शिक्षा की बातें, इसके साथ साथ कंप्यूटर सहायक की भी बातें की गई है। तो महत्व तो था, लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें आने लगी, आगे बातें करने वाले हैं। आप लोग जो नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें की गई है कि रोजगार परक शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, स्किल्स की शिक्षा, तो सीएस का महत्व एक तरह से बढ़ चुका है क्लास छठी और इससे आगे के कक्षा के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये जो देख रहे होंगे बिहार गजट में बातें कर चुके हैं अगस्त 2019 के बारे में। अब आगे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ अन्य जानकारी बजट के बारे में भी, जो प्रावधान पिछले बजट में। अब हम सिलेबस के अनुरूप शिक्षा का, तो सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए और कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए, विषय चुनने की आज़ादी, तो ये सभी जानकारी हैं। अनुपात में शिक्षक, तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जो लेटर है इससे स्पष्ट हो जाएगा जो आईसीटी के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित होने की खबर जो है, ये अच्छी खबर में भी बदल सकती है, अच्छी खबर ही कही जा सकती है। और जो इंस्ट्रक्टर की बातें होती है, तो इंस्ट्रक्टर के पद भी हों, और कारण ये है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो है 9,360 है कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, तो उसमें छठी से ही बात करें तो पढ़ाई होंगी। तो ऐसे में छठी से 12वीं तक के लिए एक कंप्यूटर लैब के लिए अर्थात इंस्ट्रक्टर के पद और एक कंप्यूटर शिक्षक जो कि एसटीटी क्वालिफाइड हैं, तो ये पद तो बनते ही हैं। अब आगे देख लेते हैं, इस अनुसार से आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जो लेटर है ये 2015 का लेटर है, इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप लोग ये भी देख सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर आईसीटी लिखा हुआ है योजना के तहत। तो ये सभी जानकारी हैं, और इसके लिए पद भी स्वीकृत हुए थे। तो इस अनुसार से विचार किया जाए तो आईसीटी के तहत जो कंप्यूटर लैब स्थापित होते हैं, तो यह अच्छी खबर में भी बदल सकती है, अच्छी खबर ही कही जा सकती है, और इसके लिए शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो सकती है। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग ये लेटर देख रहे होंगे, 33,916 स्वीकृत पद लेटर। इसके 5 नंबर पर भी आईसीटी का जिक्र किया गया है। तो आईसीटी के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित होना अच्छी खबर कही जा सकती है। एसटीटी कंप्यूटर साइंस विषय से क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कुछ अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर को लेकर, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक के पद तो आएंगे ही एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए।
ऐसे विद्यालय जहां पर कंप्यूटर लैब स्थापित की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में 5000 से अधिक पद STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए कम से कम देखने को मिलेगी। इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, 8000 से भी अधिक हो सकती है आगे आने वाले समय में, और 7वें चरण में भी देखने को मिल सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे अन्य सभी विषय के बारे में। आप लोग देख सकते हैं इतने पद स्वीकृत रखे हुए हैं। सोशल साइंस विषय में भी 5425 पद स्वीकृत रखे हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये अगस्त 2019 का बिहार गजट देख सकते हैं। इसमें भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के एक पद की बातें की गई है। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद की बातें की गई है। माध्यमिक विद्यालय में भी बातें की गई है। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। अब अन्य विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान इत्यादि में जितने रिक्तियों की संख्या देखने को मिल रही है, उसी आसपास कंप्यूटर साइंस विषय में भी देखने को मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय में भी कंप्यूटर विषय की पढ़ाई बच्चों को भी कराई जाती है। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कंप्यूटर साइंस विषय के महत्व के बारे में। जबकि सरकारी विद्यालय में भी अब तो पढ़ाई होनी ही चाहिए क्लास 6ठी और इसके आगे के कक्षा के लिए। तो यही बात है। तो ऐसे में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो पढ़ाई होनी ही चाहिए कंप्यूटर साइंस विषय के, और ऐसे में एक एक कंप्यूटर शिक्षक के पद उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनते हैं। तो ऐसे में काफ़ी पद आ सकते हैं, 8000 से अधिक पद आ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं सोशल साइंस विषय के बारे में। सोशल साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं 12000 के आसपास पद आ सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद कायम रख सकते हैं करीब करीब 12000 या इससे थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा भी पद आ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं अन्य सभी विषय के बारे में। कुल क्वालिफाइड की संख्या 37,000 है। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉमन पेपर और क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे। तो कुल मिलाकर 28 से 30,000 अभ्यर्थी को ही नौकरी देनी है सरकार को। तो इस सभी अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की हो जाएगी अन्य सभी विषय में, और इन 2 विषयों में भी अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।